जी हाँ, नमक ज्यादा है। आप इस पैकेज फूड को इसलिए खाते हैं ताकि आपकी सेहत को कोई खतरा नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पैकेज फूड जो होते हैं वो सेहत के सबसे बड़े दुश्मन है। और कारण इनके पीछे है कि बहुत सारे पैकेज फूड ऐसे आ रहे हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और तो और इनके ऊपर जो न्यूट्रिशनल लेबलिंग होती है उसमें भी कई में तो ये नहीं बताया गया होता है कि इसमें नमक कितना है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पैकेज फूड में नमक का हाइड्रोज है और सेहत को इन पैकेज फूड से कितना ज्यादा खतरा है। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं सागर कुराड़े साहब, जो ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर पल्लव मौलिक साहब, और शामिल होंगे फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बिमलेशधर पांडे। तो यहां पर मैं मौलिक साहब आपसे सबसे पहले ये सवाल लेना चाहूंगा कि आपकी ही ये रिपोर्ट है कि पैकेज फूड में जिस तरीके से सॉल्ट का कंटेंट है वो कई में तो 2000 गुना तक ज्यादा है। एक पापड़ का एग्जांपल है जो मैं आप ही की रिपोर्ट से उठा रहा हूं। तो ऐसा भारत में कितने ज्यादा पैकेज फूड हैं जो इस तरीके से खतरनाक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ज्यादा नमक है सेहत के लिए काफी खराब है। तो हम लोग जो रिसर्च किए हैं करीब 6000 प्रोडक्ट्स में जिनमें से कम 1600 ऐसे प्रोडक्ट मिले जिसमें सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है। तो जब हम वो एनालाइज कर चुके तो उससे पता चला कि काफी सारे में सॉल्ट के जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, जो प्रेस्क्राइब लेवल होना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा है और जो शरीर के लिए खराब कर सकता है, मतलब इट्स बैड फॉर द हेल्थ। सो वी आर टॉकिंग ऑफ रफली 1600 प्रोडक्ट्स ऐसे हमें मिला है जो प्रॉब्लमैटिक है। जी, तो यहां पर सागर साहब आपसे पूछें कि क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी जगह शिकायतें हैं। ये रिपोर्ट ही ये कहती है कि करीब 2/3 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर लेबलिंग ही नहीं होती है और उनके अंदर भी फिर कई प्रोडक्ट्स हैं बड़ी मात्रा में जिन पर लेबलिंग तो होती है लेकिन सॉल्ट कंटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जबकि होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये जानने का हक है कि जो चीज वो खा रहा है, जो पैकेज फूड वो खा रहा है, उसमें आखिर नमक की मात्रा है कितनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बात को कोई भी इनकार नहीं करता कि हाई सॉल्ट इंटेक ये सेहत के लिए खराब है, ठीक है। लेकिन उस बात को फूड प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के साथ लिंक करना, आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इस बात में कि इंडिया में हर एक के कंज्यूमर डाइटरी हैबिट्स अलग रहते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ अचार लें, एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर अचार लें तो अचार में आपको हाई सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर तो आप सिर्फ रोज दोपहर शाम रात को अगर अचार ही लेते रहे, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर सॉल्ट, सेम थिंग गोज फॉर चटनी। तो अगर ये आपके कंज्यूमर डाइटरी हैबिट्स के साथ लिंक है तो इंडस्ट्री एसोसिएशन उसको देख सकती है। लेकिन जस्ट टू से कि प्रोसेस फूड में अगर किसी प्रोसेस फूड में हाई सॉल्ट पाया गया है या सॉल्ट कुछ ज्यादा पाया गया है, एज लॉन्ग एज इट इज एज पर द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, कंट्री का जो FSSAI स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उन्होंने प्रोसेस किया है, पैक किया है, इट शुड बी नो इशू। सागर साहब, दिक्कत यह है कि दोनों तरह के प्रोडक्ट बाजार में है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक तरफ इन्होंने ऐसे भी प्रोडक्ट ढूंढे हैं जहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं पापड़ की बात करूं जहां पर 2 ग्राम पर 100 ग्राम इससे भी कम का सोडियम है और कहीं में उसमें कई 100 गुना मात्रा ज्यादा है। तो एक तो अच्छा प्रोडक्ट भी बिक रहा है और दूसरा ऐसा प्रोडक्ट भी है। अब आप कहेंगे कि पापड़ भी वैसी चीज है जैसे अचार है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग इसे बड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं और करते हैं तो फिर सेहत के लिए भी नुकसान है। अचार की बात मैं कहूं, घरों में तो मैं देखता हूं बच्चे अचार ऐसे ही खा जाते हैं, बच्चों के लिए कितना खतरनाक होगा। नहीं, देखिए, आप कुछ भी जरूरत से ज्यादा खाएंगे, चाहे पानी भी पिए आप, तो भी आपको सेहत के लिए खराब है। मैं ये WHO की जो स्टडी है, जो डिफाइंड है 2 ग्राम पर डे का जो डेफिनेशन दिया, 5 ग्राम है उस पर वो सोडियम 2 ग्राम है पर डे और नमक, हाँ, अगर हम कन्वर्ट करें जी तो नमक 5 ग्राम नमक की बात कर रहा हूं क्योंकि आम भाषा में लोग नमक ही समझ पाएंगे, तो नमक 5 ग्राम।
मैं नमक 5 ग्राम, बिल्कुल। तो मैं इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इन दोनों ने डिटेल में 187 कंट्रीज में स्टडी की हुई है। लेट मी टेल यू, 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 99% लोग 5 ग्राम पर डे सॉल्ट से ज्यादा लेते हैं, ठीक है, 99%। इंडिया का जो 3.7 सोडियम पाया गया है, या करीब 9.3 जो इनके स्टडी में पाया गया है, ये भी वर्ल्ड एवरेज से कम है। वर्ल्ड एवरेज 10 ग्राम पर डे का पाया गया है। ये मैं इंटरनेशनल स्टडीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस पर से अगर आप एक एग्जांपल ले लें, चाइना का भी ले लें, ठीक है, चाइना में भी आपका 12 ग्राम पर डे का कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन पर डे पाया गया है। तो मेरे कहने का पॉइंट यही है कि इस बात को कोई डिनाई नहीं करता कि ज्यादा सॉल्ट आपकी सेहत के लिए बुरा है, लेकिन उसको फूड इंडस्ट्री के जगह अगर आप कंज्यूमर की डाइटरी हैबिट से लिंक करें तो बेहतर है। मौलिक साहब, तो जैसा यहां पर सागर साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल आता है कि यहां आपकी स्टडी ये भी कहती है कि कितना खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे हैं, फूड हैबिट्स कैसी है, उसके अलावा जो एक लेबलिंग होनी चाहिए, जो लोगों को पता लगना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, वो जानकारी वाला एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न है, वो कई जगह से गायब है। सही बात कहे हैं आप। तो हमारे जो स्टडी है, मेन जो पर्पस था स्टडी का, वो था यही लोगों को बताने के लिए जो पैकेज्ड फूड हम खरीद रहे हैं मार्केट से, उनमें अधिकतर में ही वो लेबलिंग ही नहीं है कि लोगों को पता चले कि क्या उसमें खाने की चीज क्या है और कितने मात्रा में है। जो जिसमें है वो भी इनकम्प्लीट है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के को फॉलो नहीं करके, कुछ कंपनी करके है, कुछ पैकेज फूड्स करके, लेकिन बहुत में ही नहीं है वो। तो अगर लोगों को जानकारी ही नहीं मिलता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितने मात्रा में खा रहे हैं, ये सही है या गलत है, तब तो कितने सॉल्ट ले रहे हैं, कितने फैट ले रहे हैं, कितने शुगर ले रहे हैं, ये तो सवाल ही अलग हो जा रहा है ना। राइट। तो सागर साहब, यही मूल प्रश्न है कि बाकी डाइटरी हैबिट्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो लेबलिंग होनी चाहिए, जो फसाई का अपना नियम है, उसी को चीजें फॉलो नहीं करती हैं कि आप न्यूट्रिएंट लेबलिंग पर कम से कम ये दें। एक तो लेबलिंग हो, और लेबलिंग में भी फिर आप सोडियम की मात्रा को साफ साफ लिखें, वही लेबलिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से गायब है। देखिए, न्यूट्रिशनल लेबलिंग एक लेबलिंग स्टैंडर्ड का नॉर्म है FSSAI पे, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट एज पर की लेबल स्टैंडर्ड्स पर डिफाइन नहीं है, अगर आपका न्यूट्रिशनल लेबल उस पैकेजिंग पर डिफाइन नहीं है, इट कैन इमीडिएटली बी रिजेक्टेड। इट इज नॉट एज पर कि आपके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप नहीं बेच रहे, तो FSSAI उस पर जरूर एक्शन लेगी। लेकिन जहां तक सॉल्ट का डेफिनेशन सवाल है, न्यूट्रिशनल लेबल का सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसे कौन से कंट्रीज में ये डिफाइंड है और कितने सारे कंट्रीज में ये डिफाइंड है? डॉक्टर मौलिक, ये मेरा सवाल है। जी, हाँ, मौलिक साहब से बात करते हैं, फिर मैं भी एक सवाल रखूंगा आपके पास। लेकिन मौलिक साहब, बाकी देशों में क्या स्थिति है इसको लेकर, अगर हमें आपसे जानना चाहें। तो जैसे हम वो रिपोर्ट में लिखे हैं, मेरा कोलीग सही बोल रहे हैं कि अधिकतर कंट्री में हर प्रोडक्ट का जो डिटेल सॉल्ट कितना होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन एक की इसीलिए हम रिपोर्ट में भी यही बोल रहे हैं कि यूके का एक है, तो यूके का स्टैंडर्ड हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से। लेकिन देखिए, हमारा ये रिसर्च का मेन जो पॉइंट था वो था कि सॉल्ट तो एक बात है, लेकिन उसके भी पहले है कि लेबलिंग किस टाइप का हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है, और मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी नहीं फॉलो हो पा रहे हैं। जी, तो सागर साहब, मैं इस पर थोड़ा सा बोलिए ऐड करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए कि हमारे देश की क्लाइमेटिक कंडीशंस वेस्टर्न वर्ल्ड से, चाहे यूके हो चाहे यूएस हो, वो अलग है। हमारा एक ट्रॉपिकल कंडीशन का देश है। हम अगर बाहर निकलते हैं गर्मी में, वी आर स्वेटिंग मोर, हमें पसीना ज्यादा आता है, हमारा सॉल्ट लॉस भी ज्यादा होता है, ठीक है। सो हर एक कंट्री के एक अलग डिफाइंड नॉर्म्स हैं।
अगर आप इस देश के नॉर्म्स उस देश से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो शायद वो एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन सागर साहब, एक मिनट सागर साहब, मैं किसी देश से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे ही देश के आंकड़े हैं, हर साल 6 लाख से ज्यादा मौतें जो हो रही हैं वो सॉल्ट के हाई इंटेक के कारण हो रही है। फिर वो चाहे स्ट्रोक के हाई ब्लड प्रेशर और उसके बाद स्ट्रोक का आना, हार्ट फेल होना, हार्ट अटैक आना, तो ये इस चीज को तो हम मानेंगे। चलिए हम दूसरे देशों से तुलना छोड़ते हैं, लेकिन हमारे और देखिए कि देश में लाइफस्टाइल कितनी बदल गई है। लोग स्ट्रेस में ले रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और बहुत सारा प्रोसेस फूड खा रहे हैं जो आज से 20 साल पहले नहीं खाते थे। तो शायद यहां पर अब चौकन्ना होना चाहिए। चलिए मैं आपके पास आता हूं, लेकिन डॉक्टर विमलेश दत्त पांडे हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, थोड़ा आप लेट आए, लेकिन बातचीत यही चल रही थी कि इस समय नमक की ज्यादा मात्रा स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन गई है। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर तक बात नहीं होगी, जो आंकड़ा मैंने कहा 6 लाख मौतें हर साल सिर्फ नमक ज्यादा खाने से। हम इसको डिफरेंट तरीके से देखना चाहेंगे। अगर मैं छोटे बच्चे को जब से वो पैदा होता है और सॉल्ट ना दूं 2 साल 3 साल 4 साल तक, कुछ उसको नहीं होता। एक छोटा बच्चा मां का दूध लेता है, कोई सॉल्ट नहीं, किसी भी तरह का नहीं। जब 1 साल का होता है, बाहर का खाना स्टार्ट करता है, नमक एक्स्ट्रा मिलने लगता है लेज के नाम पे या कोई भी प्रोडक्ट के नाम पे। अब ऐसे बच्चे को जिसको हमने जिंदगी में कभी भी नमक नहीं दिया हो बचपन से और उसको फॉलो करें, उनको शायद बहुत कम बार ब्लड प्रेशर होगा। जिनको हमने सॉल्ट देना स्टार्ट किया उनका ब्लड प्रेशर मिलेगा। यानी अगर मैं नेटिव ट्राइब्स को लूं जो कि धरती पे है, जो कि ऊपर का सॉल्ट नहीं खाते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर नहीं है, उनमें डायबिटीज नहीं है। यानी हमारे खाने पीने से जो कि बचपन में स्टार्ट होता है, उसका खामियाजा हम 35, 40, 50, 55 जिंदगी भर देते हैं। तो ये चेंजेस हमको तो बचपन से स्टार्ट करना होगा, जब हम एक्स्ट्रा सॉल्ट या ऊपर का नमक खाने में कम से कम करें, ताकि हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि हम एक ब्रांड के बारे में बात करें। मैं तो यही कहूंगा, एक मां को एक्स्ट्रा सॉल्ट कभी भी नहीं देना चाहिए किसी भी फूड पर। जी नहीं, तो पूरी बातचीत हो रही है, आदत डाल दीजिए। जी हाँ, यही हम बातचीत कर रहे हैं कि अब चूंकि देश बदल गया, एक्सपोजर बच्चों का बहुत ज्यादा हो गया पैकेज फूड से। वो स्कूल के कैंटीन में खाते हैं, बाहर जाते हैं तो खाते हैं, माता पिता ले जाते हैं तो उन्हें खिलाते हैं। तो इस खतरे को शायद आपको और ज्यादा पहचानना होगा। चलिए हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक से लौट कर आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमक ज्यादा है जी। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पैकेज्ड फूड में नमक की मात्रा ज्यादा होने से आपके सेहत पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और ये कई बड़ी बीमारियों का कारण बनता है और यहां तक कि जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। यहां पर मौलिक साहब, आपने जो स्टडी की है, आपकी जो रिपोर्ट आई है, उसके आपने 18 अलग अलग फूड कैटेगरीज में स्टडी की है। तो वो कौन सी फूड कैटेगरीज हैं जिसमें ये लेबलिंग का डिफरेंस या ये कहे कि जो नमक की मात्रा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया गया है और वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होते हैं? 18 में से हम 9 ऐसे मिले हैं जिसमें सॉल्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। स्पेसिफिकली मेरे पास अभी याद नहीं है कि कौन कौन सा है, लेकिन उनमें से सॉसेस है, पिकल्स है, मतलब अचार है, और कई सारे और ब्रेड भी है, जिसमें पापड़ टाइप का नमकीन है, जिसमें सॉल्ट का कंटेंट्स दिया हुआ था और जिसमें काफ़ी सारे वेरिएशन मिला। जैसे आप शुरू में बताया, पापड़ का अगर एग्जांपल दे लूँ तो वो मतलब एकदम कम क्वांटिटी से एकदम 100 गुना या उससे भी ज़्यादा गुना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट में मिला गया है। इतना वेरिएशन है मार्केट में, सिर्फ एक ही ये प्रोडक्ट का अगर एग्जांपल ले लूँ तो। जी, तो सागर साहब, जो बातचीत अभी हो रही थी, हम एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बात कर रहे हैं। तो क्या फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन जो आपकी है वो कोई अपने आप में फसाई तो स्टैंडर्ड तय करता ही है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए क्या आपकी तरफ से कोई एक मात्रा तय नहीं है या कोई स्टैंडर्ड तय नहीं? क्योंकि इतना वेरिएशन, इतना ज्यादा वेरिएशन तो वाकई दिक्कत है, क्योंकि कम लोग हैं, लोग अभी जागरूक भी नहीं कि फूड की लेबलिंग को पढ़े। लेबलिंग होने पर हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन लोग पढ़ते भी नहीं है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नीलेश, उनके साथ मैं काफी सहमत हूं कि
ज्यादा सॉल्ट, टू मच सॉल्ट आपकी सेहत के लिए खराब है, ठीक है, दैट्स पीरियड। नाउ अब सवाल आता है कि जो प्रोसेस फूड इंडस्ट्री ऑफर कर रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, क्या उसके वजह से सॉल्ट आपका ज्यादा हो रहा है, या आप जो घर में खा रहे हैं उसमें आप एडिशनल सॉल्ट डाल रहे हैं, या आप रेस्टोरेंट पे जो खा रहे हैं वो उसमें ज्यादा सॉल्ट पड़ रहा है, या आप स्ट्रीट फूड जो खा रहे हैं वो ज्यादा सॉल्ट पड़ रहा है। मेरे कहने का पॉइंट यही है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस बात को सपोर्ट करता है कि सॉल्ट कंटेंट एक रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए, पर आप खुद ये भी जानते हैं कि जब आप एक केचप की बोतल लाते हैं या आप एक अचार की बोतल लाते हैं, आप सारा तो नहीं खाते हो और एक साथ तो नहीं खाते हो, आप एक मात्रा में खाते हैं। तो कंज्यूमर्स की डाइटरी हैबिट्स, एक न्यूट्रिशनल हैबिचुअल फॉर्म उनका जो होता है वो जरूरी है, एक लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर मैं डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल सहमत हूं और फूड इंडस्ट्री इसको सपोर्ट भी करता है। एज फार एज FSSAI इज कंसर्न, इस सब्जेक्ट पे जब भी डिस्कशन होगा इंडस्ट्री सागर साहब बहुत अच्छी बात है, आपका कंसर्न है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई एक मानदंड, कोई एक मानक, कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक लिमिट क्या वो तय नहीं की जा सकती? वो सबके लिए अच्छी रहेगी। सही बात कह रहे हैं आप, लोग घर में खाना खाते हैं उसमें सॉल्ट डालते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन जैसा लाइफस्टाइल आजकल हो गया है, पैकेज फूड पर निर्भरता लोगों की बहुत बढ़ गई है। हाँ सर, इस पर आपको थोड़ा ये समझना होगा कि ये जो सॉल्ट और ऑयल है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड, चाहे अब आप पिकल का एग्जांपल ले लें, पिकलिंग में अगर आप बिना सॉल्ट के और बिना ऑयल के उसको आप प्रिजर्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ना हर एक में डिफाइन करना। नहीं, देखिए सागर साहब, यहीं पे एक फाइन लाइन है, यहीं पे एक फाइन लाइन है। मैं यही कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट कह रही है वो भी ये नहीं कह रही कि आप उसमें नहीं डालेंगे, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले 10% कम, कई गुना कम में वो प्रोडक्ट बना रही है और दूसरी कंपनी सेम प्रोडक्ट को कई गुना ज्यादा नमक के साथ बना रही है। तो ये जो वेरिएशन है इसे तो खत्म किया जा सकता है। अगर वही प्रोडक्ट कम नमक के साथ बन सकता है, बाजार में बिक सकता है, तो दूसरा भी जाएगा। सिर्फ एक लाइन डिफाइन करने की जरूरत है। सर मेरे को एक चीज बताएं, इस देश में अगर आप गुजरात में हैं आपको एक तरह का सॉल्ट और स्पाइसीनेस पसंद है, अगर आप बंगाल में हैं आपको दूसरा तरह का सॉल्ट और स्पाइसीनेस पसंद है। इट इज अ बिग कंट्री, हर एक कंट्री में हर एक जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, अपने लोकल मार्केट के हिसाब से बना के बेचता है, अपने लोकल टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से बना के बेचता है। अगर मैंने एक प्रोड्यूसर का माल बंगाल से उठाया और दूसरे प्रोड्यूसर का माल गुजरात से उठाया तो प्रोबेबली उसमें सॉल्ट डिफर्ड मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज डाइटरी प्रेफरेंस ऑफ द लोकल आप डाइटरी होगी। डॉक्टर पांडे, डाइटरी प्रेफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बंगाल का व्यक्ति हो चाहे गुजरात का व्यक्ति हो, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी अंतर है, लेकिन ज्यादा सॉल्ट पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, ये बात तो तय है। क्या कहेंगे आप? अब आप अपनी स्वाद को प्रेफरेंस देंगे या वक्त है कि हम सेहत को प्रेफरेंस देंगे, नमक को ध्यान रखेंगे कितनी मात्रा खा रहे हैं? यहां आने के पहले मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि क्या चीज हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। एक, अगर हम पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री को देखें, उनका जिंदा रहना जरूरी है। आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको शायद सबसे साफ सुथरा कोई चीज मिलेगा, वो है पैकेज्ड, बिकॉज अनटच्ड बाई हैंड। तो आपको लेना आपकी मजबूरी है, लेकिन उसमें कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो इट शुड बी क्लियरली लेबल्ड विद ए पर्टिकुलर कलर कोडिंग हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में होती है। सिरिंज की निडल का कलर कोड होता है, 22 गेज का कलर कोड डिफरेंट है, 23 का डिफरेंट है, 24 का डिफरेंट है, 18 का डिफरेंट है। सो इफ यू हैव ए हाई सॉल्ट कंटेंट, आप उसको कहिए दिस इज द कलर कोडिंग दैट सेज दैट इट इज हाई अमाउंट इन सॉल्ट, इसकी मात्रा कम से कम कंज्यूम हो। अगला प्रोडक्ट में एक लेबलिंग कीजिए। दूसरी बात है, अंग्रेजी में लिखी गई है, कहां तक लोग गांव देहात की इसको समझेंगे? कम से कम एक उस भाषा में भी लिखी जानी चाहिए जिससे लोग समझ सके। जैसे गुजरात का प्रोडक्ट गुजराती लोग
सिर्फ अपनी भाषा में समझ सकेंगे जी। तो बहुत सारी बातें जो हमारी है ये केवल शहरों तक ना समझ गया मैं, आपकी बात समझ में आई कि कम से, और कलर कोड तो हर कोई समझ जाएगा, क्योंकि अंतिम अब कुछ आखिरी समय बचा है मेरे पास। सागर साहब क्या इन बातों से सहमत होंगे? क्योंकि देखिए स्वास्थ्य सबसे ऊपर है, आपकी सारी बातें सहमत है, पैकेज फूड पर बहुत डिपेंड है, लेकिन कलर कोडिंग या इस तरह के प्रावधान तो किए जा सकते हैं जिससे लोग अवेयर रहें कि क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। बिल्कुल, मैं देखिए कलर कोडिंग इंडस्ट्री में होती ही है। अगर आज वेज अगर ग्रीन है और अगर रेड सॉल्ट के लिए मैं कह रहा हूं, सॉल्ट, शुगर कंटेंट, ये सब चीजें। श्योर, तो आइडिया इज कि आप कहां तक, मैं इस बात से टोटल सहमत हूं कि अगर किसी कलर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी चीज पर देखना है, वी आर ओपन टू द होल पर्सपेक्टिव ऑफ इट, बट इतना जरूर है कि डिफाइंड लेवल, देखिए आदमी कितना खाएगा। अगर मेरे घर में पेप्सी पड़ी है, एक somebody जो हेल्थ कॉन्शियस है बोलेगा कि मेरे को चाहिए, या कोई अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक अगर पड़ी है कोई बोलेगा नहीं चाहिए मेरे को, तो इट इज अ मैटर ऑफ अ पर्सनल प्रेफरेंस। चलिए, पर्सनल प्रेफरेंस की भी मैटर है, लोगों को अपने थोड़ा समय की कमी है इसलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि पैकेज फूड इंडस्ट्री भी यहाँ अपनी जिम्मेदारी को समझेगी। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई वो भी लोग ध्यान में रखेंगे, और जो रिपोर्ट आई है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हर तरफ से अगर एक एक कदम बढ़ेगा तो इस देश में स्वस्थ लोग ज्यादा होंगे। और जो आंकड़े की हम बात कर रहे थे, बड़ा डरावना आंकड़ा है, हर साल ज्यादा नमक से 6 लाख से ज्यादा मौतें, उसमें कमी आते हुए देखेंगे और एक स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ेंगे। आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।